अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग सी शार्प। और थोड़ा वीडियो स्लो आ रहा है। रीज़न हम पहले ही बता चुके हैं कि वीडियो उसका फास्ट आता है जो ऑलरेडी मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसका ऑफलाइन बैच चल रहा है, क्योंकि वो साथ ही साथ रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको एडिट करके फिर डालने में थोड़ा देर तो होता है। लेकिन फिर भी जब जब हमको फ्री टाइम मिल रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज को पूरा कर दे। 4 मेन टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। जिसमें से इनकैप्सुलेशन तो हम लोग पिछला वीडियो में देख लिए। बताया कि इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, एक्सेस स्पेसिफायर का, जो बताया टोटल 5 एक्सेस स्पेसिफायर ये सपोर्ट करता है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल। यूज करके नहीं बताया, आगे जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे। प्रैक्टिकली नहीं दिखाया, लेकिन थ्योरेटिकली बहुत कोशिश की है कि एकदम बच्चा वाला लैंग्वेज में समझा पाए। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इनकैप्सुलेशन के बाद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो है ये भी उप्स का एक फीचर है, या आप बोल सकते हैं 4 पिलर्स में से एक पिलर है, या एडवांटेज बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिससे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होता है। सबसे पहले समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो यहां देखो लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स इन सी शार्प, या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एब्स्ट्रैक्शन बहुत कोर कॉन्सेप्ट होता है। इट रेफर टू हाइडिंग द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास बहुत सारा एट्रीब्यूट होगा, बहुत सारा बिहेवियर होगा, बट वो हम बताए थे जब स्टार्टिंग में उप्स पढ़ा रहे थे तो उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारा एग्जांपल देके बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिहेवियर होता है, बट वो किस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसको वो क्या शो करना चाहता है और क्या शो नहीं करना चाहता है। तो जो शो करना चाहता है शो करेगा, जो इंटरनल डिटेल रहता है उसको हाइड कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि मान लो कार है, तो जो ड्राइवर है उसको किससे मतलब है, स्टेयरिंग से, उसको मतलब है ब्रेक से, उसको मतलब है एक्सेलरेटर से, उसको मतलब है क्लच से। तो वो सारा कुछ उसको दिखता है, वो उसको यूज कर पाता है। लेकिन क्या उतना ही से कार चलता नहीं। कार को चलाने के लिए और भी बहुत सारा मैकेनिज्म का जरूरत पड़ता है, जैसे उसमें इंजन होता है, गियर बॉक्स होता है, और भी बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। लेकिन वो ड्राइवर के काम का चीज नहीं, वो कार का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको क्या दिखता है, एक स्क्रीन दिखता है, एक ऐसा जगह दिखता है जहां पे आप कार्ड डालते हैं, एक छोटा कीबोर्ड दिखता है जहां से पिन अमाउंट वगैरह आप डालते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो वो सारा कुछ दिखता है, लेकिन क्या वो एटीएम मशीन में उतना ही नहीं, उसके अंदर भी एक कंप्यूटर लगा हुआ, सीपीयू लगा रहता है, उसके अंदर एक केस है जहां पे पैसा रखा हुआ है, उसके अंदर मशीन है जो नोट को काउंट कर रहा है, आपको क्या डिस्पेंस कर रहा है, डिस्पेंसर लगा हुआ है। तो वो सब चीज क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर हाइड किया रहता है, इंटरनल मैकेनिज्म। आपके जो काम का चीज है वो आपको दे दिया गया, बाकी हाइड कर लिया जाएगा। वही एग्जाम्पल छोड़ो, एकदम अपना बेसिक एग्जाम्पल ले लो, अपना ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आपको क्या दिख रहा है, अगर किसी ह्यूमन को देखोगे तो उसका आईज दिख जाएगा, आपको ईयर्स दिख जाएगा, या भगवान जो बनाए, या गॉड जिसको मानता है वो हम लोग मानते हैं कि वही बनाए। तो जो भी चीज एक इंसान का काम का चीज है जो उसको डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ेगा, आंख का, कान का, नाक का, मुंह का, हाथ का, पैर का, वो उसको भगवान खुला छोड़ दिए। लेकिन क्या इतना ही से हमारा बॉडी चला, नहीं। बॉडी को चलाने के लिए और भी बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा, हार्ट का, लंग्स का, किडनी का, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, पेनक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का, ब्रेन का, स्पाइन का, और भी बहुत सारा नर्वस सिस्टम, मसल्स। लेकिन वो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला चीज नहीं है, इसलिए भगवान उसको क्या किए, हाइड कर दिए, सब कुछ छुपा दिए, जो दिखने का चीज है वो दिख रहा है। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। जो जरूरी चीज है उसको, एसेंशियल फीचर्स को, एसेंशियल एट्रीब्यूट बिहेवियर को दिखाना, और अनएसेंशियल बिहेवियर को क्या कर लेना, या एट्रीब्यूट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टी को हाइड कर लेना। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब बात आता है कि प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है दो चीज का, या दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा होता है इंटरफेस। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट में बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत लोग को बहुत समय तक समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट जब हम लोग भी पढ़ते थे आज से 22-24 साल, 24 साल से ज्यादा हो गया, 24 साल हो गया लगभग। 2001 में जब सी शार्प लॉन्च हुआ था, तो मतलब लॉन्च हुआ था और हम लोग पढ़े थे। इवन हमारा जो एडमिशन हुआ था लॉन्च से पहले हो गया था, जहाँ तक हम लोग को याद है, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह पे पढ़ते थे जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पार्टनर था। और वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले वहाँ पे लॉन्च होता था। तो ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले हम लोग का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हो गया था, और हमको लोग याद है कि सबसे फर्स्ट बैच हम ही लोग थे हिसाब पढ़ने वाले। तो
इतना समय हो गया, तो उस समय हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, क्यों है, नहीं है। बस रट लिए, पढ़ लिए, एग्जाम वगैरह देके पास होके निकल गए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया, तो हम कोशिश करेंगे उसी लेवल पर समझाने के लिए कि भाई हमको खुद से समझने के लिए क्या क्या चीज हम अपना ऑब्जर्व किए तब हमको समझ में आया। तो अभी हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस आगे देखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आप एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं या इंटरफेस के थ्रू। तो अगर आप इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर का जरूरत पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस का दो मैकेनिज्म है जिससे कि आप एब्स्ट्रैक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सा हो, किसको बोलते हैं। अ क्लास डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी क्लास को डिक्लेयर करते समय आगे अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है। तो भाई जब मेरा नॉर्मल क्लास बना ही रहे थे, पब्लिक क्लास लिख के काम हो जा रहा था या सिंपल क्लास लिखने से भी काम हो जा रहा था, तो एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे क्यों, खाली एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देने से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, उससे फायदा। चलो देखते क्या फायदा नुकसान। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको बोलते हैं विदाउट बॉडी एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विथ बॉडी। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसके पास सबसे पहले तो नॉर्मल वेरिएबल्स हो सकता है, जो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स होता है, क्योंकि क्लास है तो एट्रीब्यूट रखेगा। दूसरा, उसके पास नॉर्मल मेथड, जो मेथड हम लोग बनाते हैं कि भाई मेथड डिक्लेयर किए, उसका कोड लिखे, को क्या काम करेगा नहीं करेगा, मतलब बिहेवियर हो सकता है। लेकिन मिनिमम वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, कभी सर अभी तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बता रहे थे, ये नया कहां से घुस गया, तो हम लोग उसको थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपको यह ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी भी क्लास को नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे क्लास को बनाया जाता है जिसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। उसके पास नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है, नॉर्मल मेथड हो सकता है, और कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ज्यादा से ज्यादा 10 20 50 100 एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसको सिर्फ बनाया जाता है इसलिए ताकि उसको किसी दूसरे क्लास का बेस क्लास बनाया जा सके। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज क्या है, एज अ बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना के यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है आगे बताएंगे, ठीक है। अभी फिर से बोले कि आगे बताएंगे, ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट और हमको बर्दाश्त करो, हम बता देंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हुआ, एक ऐसा क्लास हुआ जिसके पास नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है, नॉर्मल मेथड फंक्शन हो सकता है, और कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्यों बनाया जाता है, तो उसको एज अ बेस क्लास बनाया जाता है। उसको आप सिर्फ एज अ बेस क्लास यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्लास है इसका आप जिसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं या जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों नहीं बना सकते आगे बताते हैं। यहां पर देखो लिखा भी हुआ है, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। दिस क्लास यूज्ड ओनली एज अ बेस क्लास। तो फिर बनाएंगे क्यों, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो उसको बेस क्लास के लिए बना सकते हैं, वो भी आगे समझेंगे क्यों। इट कैन वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास डायरेक्टली, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्लास डिक्लेरेशन में आपको क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। फिर क्लास का नाम है, उसके अंदर मेंबर में नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है, नहीं जरूरत है तो मत दो। नॉर्मल मेथड हो सकता है, नहीं जरूरत है तो मत दो, लेकिन कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, जो कि एक स्लाइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे 3 लाइन है, अभी 3 लाइन बताएंगे, लेकिन तीनों को एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। कब, जब इसके बाद वाला स्लाइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ेंगे तब। फिलहाल अगर थ्योरेटिकली समझिएगा तो इसका यूज क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, टू फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट। इसका मतलब है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाते हैं ताकि इस पे फोकस किया जा सके कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या काम करेगा, उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, इंस्टेड ऑफ कि वो कैसे काम करेगा। वो जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। टू प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर अदर क्लासेस, हम पहले बोले कि एज अ बेस क्लास यूज होता है, तो ये अपने चाइल्ड क्लासेस के लिए एज अ टेम्पलेट, एज अ मॉडल यूज होता है। प्लस टू इन्फोर्स रूल्स इन सब क्लास, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आप उसका जो चाइल्ड क्लास है उस पर कुछ रूल्स इंपोज करते हैं, इन्फोर्स करते हैं कि आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। क्योंकि मॉडल का मतलब ये था कि अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, उसको फुलफिल करना होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, चलो आगे बताते हैं। लेकिन हम पहले बोले थोड़ा देर पहले कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए खाली एब्स्ट्रैक्ट लिखने का मतलब नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखेंगे, तब लिखेंगे जब आपके पास कोई एक ऐसा मेथड क्लास है जिसके पास कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, चलो समझते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन सी शार्प इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड विदाउट एन इंप्लीमेंटेशन, मतलब विदाउट बॉडी।
एक ऐसा मेथड कोई भी क्लास के अंदर बना दिया जाएगा जिसका अपना बॉडी नहीं होगा, मतलब पहला वाला लाइन खाली लिख दिया गया कि पब्लिक वॉइड, मान लो कि मेथड का नाम दे दिए, जो पैरामीटर लिया और वहीं पे सेमीकोलन दे दिए, उसका कर्ली ब्रैकेट लिख के बॉडी नहीं बताए। तो जैसे ही आप बिना बॉडी वाला मेथड बनाएंगे तो उसको आपको नॉर्मल मेथड की जगह पे क्या बनाना पड़ता है, एब्सेट, और उसके आगे क्या लगाना पड़ता है, एब्सेट, पब्लिक की जगह एब्सेट लगा दिए, फिर रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नाम और फिर पैरामीटर, यहीं पे इसको टर्मिनेट कर दिए। अब बोलोगे सर ऐसा मेथड क्यों बनाएंगे हम किसी क्लास में जिसका बॉडी है ना हो, जब वो कोई काम ही नहीं करेगा। तो हम पहले बोले थोड़ा देर पहले कि ये आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाते हैं, फॉर द टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या है, चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपको 4 क्लास बनाना है। एक क्लास बनाना है बाइक, दूसरा बनाना है हमको कार, फिर बस और फिर ट्रक। ठीक है, चारों के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन बिहेवियर है। जैसे चारों के अंदर कार नंबर होगा, कार का कलर होगा, मॉडल नेम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टायर्स होगा, नंबर ऑफ सीट्स होगा, नंबर ऑफ गियर्स होगा। ये तो वेरिएबल चारों में, तो या तुम चारों में डिक्लेयर करें, या फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी ऐसा बहुत सारा क्लास बना इसमें कॉमन बिहेवियर, कॉमन एट्रीब्यूट, तो एक बेस क्लास बना देंगे। तो हम एक व्हीकल नाम का बेस क्लास बना दिए, चारों उसमें डाल दिए और व्हीकल से चारों को इनहेरिट करा दिए। कुछ ऐसा बिहेवियर होगा जो चारों में सेम होगा, जैसे एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, ब्लो हॉर्न, ठीक है, इस तरह का कुछ कुछ बिहेवियर जो सब में होगा। लेकिन अब मान लो कि कभी कभी देखोगे क्या होता है कि ब्लो हॉर्न चारों में होगा, लेकिन चारों में हॉर्न अलग अलग ढंग से बजेगा। अब देखोगे जनरली क्या होता है, बाइक में होता है टी करके बाइक होता है, आवाज हॉर्न होता है। कार में देखोगे तो पी पी होता है, जबकि कार बस में ट्रक में जाओगे तो पो पो करके आवाज होता है। तो मान लो कि तुम बेस क्लास में ही बता दिए ब्लो हॉर्न में कि टी टी आवाज करेगा, तो जैसे ही आप बाइक क्लास बनाए उसको रेड किए, तो बाइक के अंदर भी वो कैसे करने लगा, वो आवाज पी पी करने लगा, ट्रक के अंदर भी टी टी करने लगा, बस के अंदर भी टी टी करने लगा। ठीक है, तो सबके अंदर टी 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 करेगा। अगर आप पोपो कर दिए तो सब में पोपो करेगा, पीपी कर दिए तो सब में पीपी करेगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बहुत समय ऐसा होता है कि आप कोई बेस क्लास बना रहे हैं और उसमें आप बताना चाह रहे हैं कि ये बिहेवियर तो होगा, हर क्लास में होगा, लेकिन बिहेवियर कैसे परफॉर्म करेगा अपने काम को, जो यहां पे भी बताए थे कि टू फोकस व्हाट ऑन ऑब्जेक्ट डज, कि वो बाइक क्लास के अंदर वो काम करेगा, ये काम होना चाहिए, उसमें हॉर्न बजना चाहिए, लेकिन कैसे बजेगा उसको उससे मतलब नहीं, वो सिर्फ बता दिया कि आपके अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको बेस क्लास में सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन कहां किया जाता है, डिराइव क्लास में। तो अगर कोई भी क्लास अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको उसके चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। वो लोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो देखो क्या होगा कि कभी भी कोई भी क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करता है तो ऊपर वाला सारा माल मटेरियल आ जाता है नीचे, तो ऊपर से नॉर्मल वेरिएबल आएगा नीचे, सब में चारों में ऊपर से नॉर्मल बिहेवियर आ जाएगा चारों में, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से जो भाई साहब कौन है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो भी चारों में आ जाएंगे। और जैसी चारों में आएंगे तो एज पर द रूल क्या है कि किसी भी क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो फिर बाइक भी तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, कार भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, बस भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, ट्रक भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर बोलोगे सर एब्स्ट्रैक्ट बनने से प्रॉब्लम क्या होगा, एकदम होगा, आप फिर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो फिर उसका ऑब्जेक्ट आप क्लास बनाए काहे के लिए भैया। इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे था कि टू इन्फोर्स रूल्स टू इन सब क्लास के, आप बेस क्लास में बता दिए कि ये मान लो कि 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये दोनों मेथड होना चाहिए चारों में, या जो भी क्लास उसका डिराइव क्लास होगा वो सब में होना चाहिए, लेकिन क्या काम करेगा उसको वो खुद डिफाइन करे। तो ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि बेस क्लास में जिस नाम से मेथड है, जिस सिग्नेचर से मेथड है, उसी से डिराइव क्लास में बना लिया गया और बॉडी लिख दिया गया। तो अब इससे फायदा ये होगा कि ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बता दिया कि ये मेथड मेरा एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो 4 क्लास अगर एडिट किया तो चारों को उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, बॉडी अपना लिखना पड़ेगा। तो मान लो व्हीकल है, वहां पे बता दिएगा ब्लो हॉर्न होगा, ब्लो हॉर्न कैसे बजेगा। अब हम मान लो कि हम बनाए कार क्लास तो उसमें लिख दिए पी पी उसका बॉडी बना के। अगर मान लीजिए कि हम बना दिए बाइक क्लास उसमें लिख दिए टी टी, बस और ट्रक में कर दिए पोपो, तो क्या हो गया, सब में वो बिहेवियर है लेकिन काम क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो मेन कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यही है कि वो एक इनकम्प्लीट क्लास होता है जिसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है, नंबर 1। कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी बोल सकते हैं जब उसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाया जाता है? तो वो एज अ मॉडल क्लास की तरह बनाया जाता है, जहां पे बताया जाता है कि कोई भी क्लास अगर इस क्लास को इनहेरिट करता है तो उसके अंदर कुछ ऐसा बिहेवियर है जो आपको ओवरराइड करना ही करना, तो वो इन्फोर्स करेगा। जैसे यहाँ पे बताया था ना कि एक तरह से टेम्पलेट मॉडल बताता है कि आपके अंदर ये बिहेवियर होना ही चाहिए और आपको इसका बिहेवियर को डिफाइन करना ही करना है। नहीं करिएगा तो ऊपर वाला आके नीचे घुस जाएगा, घुसेगा तो आपको ही बर्बाद कर देगा जैसे वो बर्बाद है। मतलब अपना उसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, तुम्हारा भी ऑब्जेक्ट नहीं बनने देगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से नीचे ओवरराइड नहीं रहेगा तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। ओवरराइड होने से क्या होता है कि ऊपर वाला ऊपर रहता है, नीचे वाला नीचे रहता है। ऊपर वाला नीचे नहीं आता है तो बाकी फंक्शन बाकी चीज आ जाएगा, लेकिन जो ओवरराइड किए हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का भी कुछ क्या होता है, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स है, की पॉइंट्स है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसका बॉडी नहीं होता है, और जो भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो क्लास भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। मतलब अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं तो क्लास को भी जिसके अंदर उसको डिक्लेयर किया गया उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। एंड द सब क्लास मस्ट प्रोवाइड एन इंप्लीमेंटेशन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो भी सब क्लास है उस क्लास का जो कि उस क्लास को रेड किया है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उसको इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट मतलब उसका बॉडी लिखना पड़ेगा। जब कोड से बताएंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये कुछ कुछ मेन पॉइंट है। तो वाई यूज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों यूज करते हैं? टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सब क्लास। सब क्लास के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, भैया आप हमको इनहेरिट करिएगा तो आपको ये बिहेवियर बनाना पड़ेगा। ठीक है। टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि देखिए एब्स्ट्रैक्शन के लिए इसका यूज हो रहा है। यूजफुल व्हेन यू हैव बेस क्लास बट द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन इज लेफ्ट फॉर द चाइल्ड क्लास। कि आपके पास कोई बेस क्लास है, वहां पे कुछ बता दिया है कि ये आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए आप समझिए। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग इसका यूज करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल एक और देख लो। जैसे मान लो कि अगर मेरा एग्जांपल लोगे तो हम मैन क्लास का ऑब्जेक्ट है, घर में कोई फीमेल है तो वो वीमेन क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट है मैन वीमेन का, लेकिन मैन वीमेन का एक बेस क्लास कौन हो सकता है, ह्यूमन। ह्यूमन में बताया गया है कि कौन कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो मैन में भी होना चाहिए ह्यूमन में भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसा बिहेवियर होगा जो दोनों में सेम टू सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जो दोनों में होता है लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर मान लो कि वहां पे वॉइस या स्पीच, स्पीच मैन में भी है और वीमेन में भी है, लेकिन दोनों को बोलने का तरीका, दोनों का वॉइस अलग अलग है। हम लोग का थोड़ा सा आवाज भारी होता है, थोड़ा लेडीज का वीमेन का क्या होता है थोड़ा पतला होता है। तो वहां पे क्या किया गया कि ह्यूमन क्लास में बता दिया कि दोनों के अंदर स्पीच होगा, वॉइस होगा, लेकिन वॉइस कैसा होगा वो अपना अपना सब डिसाइड करेगा। अब मेरा आवाज अलग है, तुम्हारा आवाज अलग है, लेडीज का आवाज अलग है। ठीक है। तो तीनों का आवाज मतलब सबका आवाज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ह्यूमन के अंदर वॉइस तो होगा, लेकिन वॉइस किस तरह से होगा वो ह्यूमन खुद अपना क्या करेगा, अपना कोड खुद लिखेगा। मतलब अपना बिहेवियर का कोड खुद लिखेगा। तक आपके पास कोई बेस क्लास है, आप चाहते हैं कि बेस क्लास के अंदर कुछ ऐसा बिहेवियर रहे जिसको उसको डिफाइन कहां किया जाए, उसके डिराइव क्लास में किया जाए, तो आप उसको एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं उस बिहेवियर को। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहां होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो मोटा मोटी अगर पॉइंट देखिएगा कंक्लूजन में, तो एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एक ऐसा क्लास होता है जिसको बनाने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपका नॉर्मल वेरिएबल्स, मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाया जाता है, तो एज अ बेस क्लास के लिए बनाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो उसके अंदर जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको उसको ओवरराइड करना ही पड़ता है। क्यों ओवरराइड करना पड़ता है, कि अगर ओवरराइड नहीं करेगा तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ जाएगा और चाइल्ड क्लास को भी क्या बना देगा, एब्स्ट्रैक्ट बना देगा। मतलब कि फिर उस क्लास को भी तुमको एज अ बेसिक क्लास यूज करना पड़ेगा, फिर उसको तुम एज अ उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज नहीं कर सकते। तो चलिए ये हम लोग अभी क्या देखें, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल हम लोग आगे देखेंगे।